हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक गीता सत्र में। और जैसे मैंने कहा कि कार्तिक के महीने में खास करके भगवद गीता का पठन श्रवण जो भी कोई व्यक्ति करता है उसे उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। तो हमारा यह सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हम भगवद गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा करना प्रारंभ किए हैं। आइए आज का प्रारंभ करते हैं सत्र प्रार्थना के द्वारा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। श्लोक इस प्रकार से हमने देखा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि हे पार्थ, 3 प्रमुख मुद्दे भगवान ने बताए थे। माम विद्धि, मुझे जानो, इस प्रकार से जानो। सर्वभूतानां सनातनम बीजम, सभी जो चल अचल पदार्थ है उनका सनातन बीज मुझे मानो। सभी व्यक्तियों में सनातन बीज मुझे मानो। और मैं हूं, अहम अस्मि, क्या हूं? बुद्धिमताम बुद्धि ही, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूं। और तेजस्विनाम तेज, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूं। तो हमने देखा था सर्वभूतानाम सनातनम बीजम माम विद्धि, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज भगवान कहते हैं कि मुझे ही जानो। और ये जो प्रमुख रूप से बीज का दृष्टांत भगवान ने दिया था इसके बारे में हमने चर्चा की थी। 2 मुद्दों के कारण भगवान ने बीज के साथ बीज का दृष्टांत दिया हुआ है। सर्वप्रथम बीज में जो वृक्ष होता है, वृक्ष में बीज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं और वो बीज स्वयं का सर्वनाश करके फिर आगे वृक्ष बनता है, तो वृक्ष के जो बीज है वो मूल बीज हमें दिखाई नहीं देता, वो जमीन के अंदर चला जाता है। उसी प्रकार से इस संसार में भगवान सर्वव्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देते इन चर्म चक्षुओं को, इसलिए बीज का दृष्टांत। और दूसरा मुद्दा हमने देखा था, वृक्ष का आरंभ बीज से ही होता है और अंत भी बीज में ही होता है। आरंभ बीज से हुआ है वो तो समझ में आ जाता है, अंत कैसे समझता है? क्योंकि वही वृक्ष अन्य फलोत्पत्ति करता है जिससे अन्य कई सारे वृक्ष और उनकी परंपरा चल सकती है। तो इस वृक्ष का अंत भी जो है वो बीज में ही होता है आगे चल के। उसी प्रकार से भगवान से ही सारी सृष्टि का प्रारंभ होता है और भगवान में ही सारी सृष्टि आखिर में लीन हो जाती है, यह हमने देखा था। और मुख्य रूप से श्रीधर स्वामी इस दृष्टांत के बारे में बताते हैं कि बीज का उदाहरण भगवान देते हैं सजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्यम। सजातीय मतलब अपने जाति का, उत्पादन सामर्थ्यम, उसको उत्पन्न करने में समर्थ होता है। हम इस संसार में देखते हैं किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया हुआ है और ये मोबाइल किसी ने बनाया है, ये मोबाइल स्वयं अन्य मोबाइल की उत्पत्ति नहीं कर सकता। एक लैपटॉप हम बनाते हैं, वही लैपटॉप अन्य लैपटॉप को जन्म नहीं दे सकता। तो बीज में वो शक्ति होती है। आम की गुठली है, आम का बीज है, वो बीज यदि बोएंगे तो उसका वृक्ष होगा
और वृक्ष से कई सारे आम आएंगे जिनमें और कई सारे वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता होगी। तो ऐसा विशेष सृष्टि भगवान ने किया हुआ है, इसलिए ये बीज का दृष्टांत भगवान जो है वो देते हैं। लेकिन ये बीज, संपूर्ण प्राणी बीज रूप से मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मानो ये कहना चाहते हैं भगवान। और वैदिक उक्ति भी हमने इस प्रकार से देखी थी, जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सब जन्म होता है वो है भगवान। और साधारणतः हम देखते हैं कि संसार में जो बीज होता है, इस दृष्टांत में बीज का जो दृष्टांत देते हैं भगवान, ये बीज अपना अस्तित्व गंवा बैठता है, उसके बाद अन्य फल और वृक्ष उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान ऐसे बीज के समान नहीं है, भौतिक बीज नहीं है। ये सनातन बीज कहा गया है। सनातन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी जन्म दे सकता है और पहला वाला का अस्तित्व भी बनाए रहता है, उसका मृत्यु नहीं हो जाता। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो ये है भगवान सनातन बीज के रूप में। और हमने 9वें अध्याय का श्लोक भी कहा था, जहां पर बीज भगवान अपने आप को बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे सनातन बीज कहाँ है, उसी प्रकार से 9वें अध्याय में भगवान अपने आप को अव्यय बीज कहे हैं, बीजम अव्ययम। और बीज का सिंचन करना, ये कृष्ण की सेवा करना, ये भी हमने देखा था। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का एक श्लोक बहुत सुंदर हमने देखा था। यथा ही स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णोः सर्वेषां आत्मनश्च हि। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में तरोर मूल अवसेचनम, जिस प्रकार से वृक्ष का मूल या वृक्ष का बीज जब उसका सिंचन किया जाता है तो स्कंद शाखा नाम, स्कंद और शाखाएं, इनका भी पोषण अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार से एवं आराधन विष्णु सर्वेशाम, इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करने से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, सारा विश्व संतुष्ट हो जाता है, सबकी सेवा हो जाती है। तो इसलिए ये बीज का दृष्टांत यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब बीज वही मूल बनता है और मूल का जब सिंचन किया जाता है तो सारा वृक्ष का पोषण होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सबके आदि मूल है, बीज है। और जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनका सिंचन करेंगे, तब सर्वेशाम आत्मनश्च ही, सबकी सेवा जो है वो हो सकती है। और इससे हमने ये भी देखा था कि ये जो हम लोग वास्तव में देख रहे हैं कि 7वां श्लोक उसके साथ संपर्क है, वो हम लोग आगे आगे देखेंगे भी कि मणि में जिस प्रकार से सारे मणि पिरोए रहते हैं धागे के अंदर, उस प्रकार से मणि है सर्वभूत, सभी प्राणी, और धागा है सनातन बीज। धागा निकाल दिया जाए तो सारे मणि यहाँ वहां बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से यदि ये सनातन बीज निकल जाए तो प्राणी मात्रा का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और हमने आगे देखा था दूसरा मुद्दा भगवान जो बताते हैं कि बुद्धिमताम बुद्धि ही अहम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। और हमने खास करके देखा था कि जो सत विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, इसमें विवेक करने की जो बुद्धि है वो भगवान से आती है। तो मणि जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है और धागा जो है वो बुद्धि है। बिना बुद्धि का उस व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। तीसरा मुद्दा भगवान ने बताया था तेजस्वी नाम तेज अहम अस्मि, तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं हूं। लेकिन ये तेज कौन सा है, हमने चर्चा की थी। महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाता है। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ पर जो है वो तेज कहा गया है। और वही तेज जो है वो भगवान की विभूति है। तो इसलिए तेजस्वी व्यक्ति हो गया मणि और उसका तेज हो गया वो धागा। इस प्रकार से हमने ये 10वां श्लोक उसका निरूपण किया था पिछले बार, ये रिवीजन चल रहा था। तो हम देखे थे कि जो 7वां श्लोक, और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो हमारे, एक क्षण, कि ये जो हमारे
8 से 12 श्लोक है, उनका संबंध क्या था वो हमने देखा था कि 7वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान कहे थे कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ और किंचित मात्र भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति नहीं है और संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश कृष्ण में ही पिरोया हुआ है। और हम इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोग हर एक विभूति जो भी भगवान बताते हैं उसमें हमने मणि और धागा क्या है उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो ये 8 से 12 तक भगवान इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से जगत की स्थिति बनाए हुए हैं उसका वर्णन करते हैं। तो हम अभी तक 10 श्लोक की चर्चा कर चुके हैं, 8वां 9वां 10वां। आज हम 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कोई वॉलंटियर होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम एक एक शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम करेंगे। जी सुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग हर शब्द का उच्चारण 2 बार करेंगे। आप सभी मेरे पीछे कीजिए। और जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है, वो संधि कैसी होती है वो हम भी देखेंगे। बलम 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 बलवताम 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 च च च च अहम अहम अहम। अहम। तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है, स और च और अ एकत्र रखे चाहम चाहम काम काम राग राग विवर्जितम विवर्जितम काम राग विवर्जितम। काम राग विवर्जितम। यहाँ पर संधि नहीं है लेकिन मैंने केवल शब्दों का विच्छेदन करके रखा हुआ है। धर्मा विरुद्ध धर्मा विरुद्ध धर्मा विरुद्ध धर्मा विरुद्ध भूतेषु भूतेषु भूतेषु। भूतेषु। यहाँ पर भी संधि होती है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामः 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 अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि संधि बन जाती है कामोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ भरतर्षभ भरतर्षभ। भरतर्षभ। श्लोक संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। और कोई वॉलंटियर है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। माता जी मेरे पीछे बोलिए, बलम बलवताम चाहम बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्योति माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलम बलवताम चाहम बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु धर्माविरुद्धभूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। धन्यवाद माता जी। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। सरल श्लोक है। तो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ, अहम अस्मि, मैं हूं। तो कौन है भगवान बता रहे हैं। 2 मुद्दे बताते हैं। प्रथम बताते हैं बलवताम काम राग विवर्जितम बलम। ये समझ लीजिए, बलवताम बलम, बलवानों का बल मैं हूं। लेकिन किस प्रकार का बल, काम राग विवर्जितम, ये विशेषण है बलम का।
काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित बल मैं हूं। और दूसरा बताते हैं भूतेषु मतलब सब जीवों में धर्म अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो नहीं है, काम च, वो काम भी मैं ही हूं। तो विस्तार से देखते हैं इसी श्लोक को। सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं कि बलवताम काम राग विवर्जितम बलम अहम अस्मि, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं। तो हमने जैसे पिछले श्लोक में देखा था तेजस्विनाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूं, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं बलवताम बलम अहम अस्मि, बलवानों में बल मैं हूं, लेकिन किस प्रकार का बल, काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। तो ये काम और राग क्या है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उससे रहित क्या होता है वो हमें समझ में आएगा। श्रीधर स्वामी की ओर जाते हैं, उनकी टीका से देखते हैं वो क्या कहते हैं कि काम वो बताते हैं अप्राप्त वस्तु की इच्छा, जिसे हम लोग कामना कहते हैं। तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा है काम, और राग क्या है, जो प्राप्त वस्तु है, जो पहले से प्राप्त है उसमें आसक्ति, वो है राग। तो काम का अर्थ हो गया अप्राप्त वस्तु की इच्छा, और राग का अर्थ हो गया प्राप्त वस्तु में आसक्ति। तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों समस्या है। क्यों समस्या है, क्योंकि काम जो है वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। कामनाएं, ऐसा कहा भी जाता है कि इदम आवश्यकम, इदम, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, इति काम शब्दिता, उसे काम कहा जाता है। तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा रजोगुण द्वारा प्रेरित वो है काम, और जो पहले से प्राप्त वस्तु है उसमें आसक्ति जो तमोगुण के कारण प्रभावित होती है उसे कहते हैं राग। तो काम और राग ये रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखता है, इसलिए भगवान कहते हैं विवर्जितम। वर्जित सब आप समझ गए होंगे, वर्जित का अर्थ होता है उसके बिना, विवर्जितम का अर्थ होता है पूर्णतया विशेष रूपेण वर्जितम। तो काम और राग जहां पर बिल्कुल नहीं है, ऐसा बल बलवानों का, वो बल मैं हूं। तो इसलिए श्रीधर स्वामी और आगे लिखते हैं कि सात्विकम स्वधर्म अनुष्ठान सामर्थ्यम अहम इति अर्थः। सात्विकम, तो हमने देखा कि रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित नहीं, तो फिर जो सात्विक बल है वास्तव में किस प्रकार का, स्वधर्म अनुष्ठान सामर्थ्यम, अपने स्वधर्म का पालन करने में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ही सात्विक बल है। और भगवान कहते हैं कि वो सात्विक बल मैं हूं। तो रजोगुण और तमोगुण वाला मिश्रित बल नहीं, काम और राग से विवर्जित अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए लगने वाला सात्विक बल वो मैं हूं। इस प्रकार से ये रजोगुण और तमोगुण वाला जो बल होता है, जैसे यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं काम राग विवर्जितम, उसी प्रकार से काम राग सहितम और एक शब्द बनेगा। काम राग सहितम का अर्थ है ऐसा बल जिसमें काम और राग है, रजोगुण और तमोगुण है, कामनाएं हैं और आसक्ति है, वो काम राग सहितम। और जब काम राग सहितम होता है वो बल, उसे आसुरी बल कहा जाता है। क्या, कौन सा बल कहा जाता है, आसुरी बल, जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण आने वाले अध्यायों में भी करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम लोग देखना चाहे तो 16वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्याय, दैव और आसुरी संपदाओं का वर्णन वहां पर पाया जाता है। उसमें भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए ये श्लोक कहते हैं असौ मया हतः शत्रुर्हनिश्चय चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। कि असौ मया हतः शत्रुर, इतने मेरे शत्रुओं को मैंने मार दिया है, हनिश्चय चापरानपि, और भविष्य में इतने शत्रुओं का हनन मैं करूंगा। ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, भोगता हूं, मैं ही सिद्ध हूं, और बलवान, मैं ही बलवान हूं। तो यहाँ पर जो बल की चर्चा हो रही है, बलम, देखिए बलवान शब्द आ गया है, हमारा जो बलवताम चल रहा है, बलवताम बलवानों का बल मैं हूं।
तो यहाँ पर जो बलवान है वो वास्तव में आसुरी संपत्ति है, जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए ये वाला बल भगवान नहीं है। और हम देखते हैं 18वें अध्याय में भी भगवान इस प्रकार से बताते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भी आसुरी संपत्ति का ही वर्णन है। अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, इस प्रकार से देखिए, जब तक विमुक्त चैन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक शांति और ब्रह्मभूत व्यक्ति नहीं बन सकता। तो ये भी जो है वो अनावश्यक चीज बताई गई है। तो यहाँ पर भी ये बल भगवान की विभूति नहीं है, क्योंकि ये आसुरी बल है, जैसा मैंने कहा। तो काम राग सहित है तो वो आसुरी बल हो गया, और काम राग विवर्जित है तो वो दैवी बल हो गया। उसमें भगवान का अधिष्ठान देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आइए देखते हैं रामायण से। रावण भी बहुत बलशाली था, लेकिन रावण के पास जो बल था वह काम से युक्त था। रावण भी अपने आप को बलशाली मानता था भी। उसमें 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा कहा जाता है। कई सारे देवताओं को भी उन्होंने परास्त कर दिया था अपनी शक्ति के कारण, अपने बल के कारण। लेकिन अतृप्त को प्राप्त करने की इच्छा वो है काम, और वो उसमें प्रचुर मात्रा में थी। अपने भाई कुबेर, उनको युद्ध में परास्त करके उनकी सोने की लंका, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी मान बैठा था। तो रावण की लंका नहीं थी, वो कुबेर की लंका थी। रावण ने अपनी बना ली थी जोर जबरदस्ती से, अपना बल दिखाकर। और इसी प्रकार से काम वासना से ही प्रेरित होकर रावण ने माता सीता का हरण भी किया था। तो ये आसुरी बल है। इस बल के कारण व्यक्ति के कार्य भी आसुरी होते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया? रावण राम के हाथों मारे गए। तो ऐसा बल नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति है बलवान वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये आसुरी बल है जो काम राग सहितम है। इसका परिणाम होता है कि उस व्यक्ति का उसके बल के साथ विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी के बिल्कुल विपरीत काम राग विवर्जितम हम देखते हैं। हनुमान के पास जो बल था वह काम से विवर्जित था। काम, रजोगुण और तमोगुण इत्यादि से प्रेरित बिल्कुल नहीं था हनुमान जी के पास जो बल था। इसलिए महाभारत के वन पर्व में भीम और अर्जुन, क्षमा करना, भीम और हनुमान, इनके बीच में एक संवाद होता है। और बोलते बोलते भीम कहते हनुमान जी से, हनुमान आप समुद्र लांग के गए, आपने सारी लंका जला दी, सीता को मिले, रावण को तो आप भी परास्त कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मैं भी स्वयं रावण को परास्त कर सकता था, उतनी शक्ति मुझ में है। लेकिन फिर क्या हो जाता कि मेरा ही गुणगान होता और प्रभु राम का गुणगान नहीं होता। तो क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का गुणगान हो, ये हनुमान जी चाहते थे, इसलिए स्वयं के बल में उन्हें आसक्ति नहीं है और स्वयं को बल को प्रदर्शित भी नहीं करना चाहते। इसलिए काम राग विवर्जितम ये बल है हनुमान जी का। वो बल जो है वो दैवी बल है, उसमें हम लोग भगवान की विभूति को देख सकते हैं। तो काम राग सहितम है तो आसुरी बल, और काम राग विवर्जित है तो वो दैवी बल। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और जो 7वें श्लोक के साथ संपर्क आप याद रखे होंगे कि भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से धागे में मणि पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान कैसे है, उस धागे के समान है। और यहाँ पर मणि है बलवान व्यक्ति, और धागा है उसका काम राग विवर्जित बल। तो यदि वो काम राग विवर्जित बल यदि निकाल दिया जाए तो बलवान व्यक्ति
का नाम बलवान नहीं रहेगा, वो व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। और दूसरा मुद्दा भगवान बताते हैं आगे इसी श्लोक में, भूतेषु धर्माविरुद्ध कामः च अहम अस्मि। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। धर्म से अविरुद्ध का अर्थ हो गया धर्मयुक्त काम, मानो भगवान कहते हैं मैं हूं। जो धर्मानुकूल है, जो धर्माधिष्ठित है, वो काम मैं हूं। तो धर्म क्या है, सर्वप्रथम हमें वह समझना होगा। धर्म से विरोधी नहीं होना चाहिए तो ही वो काम मैं हूं, अन्यथा वो काम मैं नहीं हूं। तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में धर्म की परिभाषा आती है, वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जिसे बताते हैं वही धर्म है। ही अधर्मस्तद विपर्ययः, और उसके विपरीत जो है वो अधर्म है। सबसे आसान परिभाषा धर्म और अधर्म को जानने की, वेद प्रणिहितो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद बताते हैं वही धर्म है, उसके विपरीत जो भी है वो सारा अधर्म है। अभी हम थोड़ा काम के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो काम है, अर्जुन ने भगवान को तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछा था आखिर में कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यहाँ पर भी बल आया है, देखिए कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, व्यक्ति क्यों पाप कर बैठता है। अनिच्छन्नपि, हे कृष्ण, वार्ष्णेय भगवान कृष्ण का एक नाम है। अनिच्छन्नपि, अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी क्यों व्यक्ति पाप करता रहता है। मानो बलादिव नियोजित, मानो अंदर से कोई बल प्रेरित कर रहा है उसे काम करने के लिए। इच्छा नहीं होते हुए भी व्यक्ति पाप कर बैठता है, ऐसा क्या है। भगवान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। कि काम और क्रोध जो है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, ये महापापमा, महान पाप कराने वाले हैं। विद्धि एनम इह वैरिणम, और उन्हें जो है वो वैरी मानो, मनुष्य का सबसे बड़ा वैरी मानना चाहिए इन्हें, काम और क्रोध इनको। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के भी 16वें अध्याय में भी इसका वर्णन आता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों का त्याग करना चाहिए, ये नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। तो कई जगह पर इस प्रकार से काम की भर्त्सना की गई है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की बात की जाती है, उसका त्याग करने की बात की जाती है। निष्काम कर्मयोग हमने सुना होगा, निष्काम जिसमें काम बिल्कुल नहीं है। और कई जगह हम ऐसा भी देखते हैं कि काम उसे प्राप्त करो ऐसा कहा जाता है। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहिए और उससे कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो क्या प्राप्त करना चाहिए, ये 4 चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहाँ पर तो काम आ गया, तो यहाँ पर प्राप्त करने की क्यों बात होती है। तो देखिए इसे पुरुषार्थ क्यों कहा गया है, तो वास्तव में हमें काम क्या है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय, ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखिए सबसे शुरुआत वाला है धर्म, आखिरी वाला है मोक्ष। इनका सीक्वेंस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो धर्म और मोक्ष, इनके बीच में सैंडविच करके रखा गया है अर्थ और काम। तो आज क्या हो गया है, इस धर्म को और इस मोक्ष को लोगों ने छोड़ दिया है, केवल अर्थ और काम शेष है। अर्थ का अर्थ केवल पैसा नहीं है, अर्थ का अर्थ सारी समृद्धि हम लोग जो देखते हैं वो एक साथ एकत्र रूप में। और काम का अर्थ केवल काम वासना ही नहीं होता, काम का अर्थ विस्तृत रूप में कामनाएं होता है, अप्राप्त को प्राप्त करने की अभिलाषा, जैसा हमने देखा।
वो है काम। तो मुझे ये चाहिए, इस प्रकार से हो गया काम। और अर्थ यानी सारी समृद्धि। तो समाज जब केवल अर्थ और काम के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन वो धर्माधिष्ठित नहीं है, धर्म और मोक्ष इनके बीच में समाया हुआ नहीं है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण बन जाता है। उसका त्याग करने के लिए कहा गया है। वो अनपेक्षित है। और जब धर्म है, धर्माधिष्ठित है, और मोक्ष अधिष्ठित है। अधिष्ठित समझते आप, अधिष्ठान होना, मतलब धर्म और मोक्ष इनका आश्रय लेके जब अर्थ और काम होते हैं, तब उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है कि उसे प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि काम की प्रवृत्ति से ही देखिए अनेक प्रकार की कला और कारीगरियों का विकास हुआ है, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। मनुष्य को भोजन करने आवश्यक वस्तु है, लेकिन कामनाओं के द्वारा उस भोजन को स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के माध्यम से, और अभी तो दिवाली आ रही है तो अलग अलग प्रकार के मिष्ठान्नों के द्वारा हम उसे सजाते हैं। वस्त्र पहनना हमारी आवश्यकता है, लेकिन कामनाओं से प्रेरित उसे और किस प्रकार से वैरायटी वाले युक्त डिजाइनर्स ड्रेस बनाए हम लोग, इस प्रकार की कामना होती है। रहने के लिए निवास की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे और फैंसी और सुविधा सुख संपन्न कैसे बनाया जाए, ये कामनाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जब धर्म वहां पर नहीं और स्वयं की इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य होता है, तब वो काम असुरी बन जाता है। उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब धर्म आश्रित होता है, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में भी लोग, वैदिक सभ्यता में भी लोग सुख समृद्धि नहीं थे, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए कितने सारे आविष्कार हुए हैं, भोजन पकाने की कला विकसित थी, उसके साथ साथ निवास मंदिरों का आप आर्किटेक्चर देख लीजिए, कितने भव्य पैलेस राजवाड़े हुआ करते थे। लेकिन वो सब धर्माधिष्ठित, तो धर्म के आधार पे है, और आखिर में मोक्ष, ये दोनों के आश्रित जब है, तब वो दैवी संपत्ति है। भगवान कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वह काम जो है वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो जिन विचारों एवं कर्मों से अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है, उन्हें धर्म कहा जाता है। तो आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप को पहचानने में जो सहाय करता है, वो विचार और वो कर्म, उसे धर्म कहा जाता है। और इसके विपरीत कर्म जो है वो अधर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे उसकी आत्म विस्मृति को दृढ़ करते हैं। आत्म साक्षात्कार को नहीं, किंतु आत्म विस्मृति को बढ़ाते हैं। तो आत्म स्मृति कराए, आत्मा के स्वरूप को पहचानने में मदद करे, वो धर्म। और एक परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने देखा था वेद प्रणीहितो धर्मो ही अधर्मस्तु विपर्य। जो वेदों में बताया गया वो धर्म है, जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। और यहाँ पर और एक परिभाषा हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें आत्म साक्षात्कार, हमारे आत्मा के स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है, वो धर्म है। और जो आत्मा की विस्मृति कराता है, वो अधर्म है। श्रीधर स्वामी और एक काम के बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग काम वासना कहते हैं। साधारण रूप में काम तो हमने कामना के रूप में देखा, इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं। लेकिन उसके साथ साथ काम का और एक अर्थ भी होता है, जिसे अंग्रेजी में लस्ट कहा जाता है। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि स्वधर्मेण अविरुद्ध स्वदारेषु पुत्र उत्पत्ति मात्र उपयोगी काम अहम। स्वधर्मेण अविरुद्ध, अपने स्वधर्म के बिल्कुल अविरुद्ध, स्वदारेषु पुत्र उत्पत्ति मात्र उपयोगी काम। स्वदारेषु, दारा का अर्थ होता है पत्नी, स्वदारेषु मतलब अपनी पत्नी में ही पुत्र उत्पत्ति मात्र, मात्र का अर्थ होता है केवल, केवल पुत्र की उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ संग, काम जो है वो उपयोगी है। और वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो जिसे हम लोग कहते हैं कि व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार न होना, वो एक धर्म का बड़ा आधार स्तंभ है। तो शुचि ये आधार स्तंभ है।
और जो व्यभिचार है वो उसको खंडन करता है। इसलिए केवल अपने पत्नी के साथ ही संबंध, और उसमें भी केवल पुत्र प्राप्ति उत्पत्ति मात्र उपयोगी वो काम है, वो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। श्रील प्रभुपाद जी भी श्रीधर स्वामी के द्वारा ये लिखित, ये संस्कृत मैंने श्रीधर स्वामी की टीका से ही लिया हुआ है, स्वधर्मेण अविरुद्ध स्वदारिश उत्पत्ति मात्र उपयोगी काम अहम अस्मि। इसी को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में दोहराते हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो ये जो दूसरा मुद्दा भगवान बता रहे हैं कि धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो जो हम लोग उदाहरण देखते हैं कि धागे के बिना मणि बिखर जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से मणि जो है वो मनुष्य है और धागा जो है वो धर्मयुक्त काम है। धर्म अविरुद्ध काम अहम अस्मि। तो धर्म अविरुद्ध का अर्थ है धर्मयुक्त। तो जो धर्माधिष्ठित काम की मैं बात कर रहा हूं, तो जो धर्म के ऊपर आश्रित है वो काम भगवान कहते हैं मैं हूं। इस प्रकार से हमने देखा, भगवान कहते हैं हे भरतर्षभ, हे भारत वंश में सर्वश्रेष्ठ, अहम अस्मि मैं हूं। क्या कहते हैं भगवान? बलवताम काम राग विवर्जितम बलम, कि बलवानों में जो काम और राग से विशेष रूप से वर्जित जो बल है वो मैं हूं। काम और राग की परिभाषा हमने देखी श्रीधर स्वामी के मतानुसार कि जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्त करने की अभिलाषा रखना वो है काम, जो रजोगुण से प्रेरित होती है, और प्राप्त वस्तु में आसक्ति जो तमोगुण से प्रेरित होती है वो है राग। तो काम और राग से विहीन जो बल है बलवानों का वो मैं हूं। भगवान ने आसुरी संपत्ति में भी इसका वर्णन किया हुआ है, सिद्धो हम बलवान सुखी, कि वो व्यक्ति अपने आप को बलवान मानते हैं लेकिन वो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, वो भगवान की विभूति वाला बल नहीं है। तो हमने देखा कि जो रावण था उसका जो बल था वो काम राग सहितम था, और जो हनुमान जी थे उनका बल वास्तव में काम राग विवर्जित था। तो हमें काम राग विवर्जित बल को देखना है भगवान की विभूति के रूप में। और उसके पश्चात हम देख रहे हैं दूसरा मुद्दा, भूतेषु धर्माविरुद्ध काम च अहम अस्मि। सारे प्राणियों में धर्माविरुद्ध काम जो है वो मैं हूं। धर्म की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी दो प्रकार से। एक हमने देखा कि वेद प्रणीहितो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्य, श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के आधार पे हमने देखा जो वेद में बताया गया है, जो वेद सम्मत है वो धर्म है, जो उसके विपरीत है वो अधर्म है, सीधी परिभाषा। और दूसरी भी परिभाषा हमने देखी किस प्रकार से जो हमारे आत्मस्वरूप को पहचानने में मदद करता है कर्म और विचार वो धर्म है, अन्यथा जो हमें आत्मविस्मृति कराता है वो अधर्म ही है। तो धर्म विरुद्ध जो काम है, अविरुद्ध धर्म, अविरुद्ध धर्म सम्मत जो काम है वो मैं हूं। हमने एक प्रश्न उपस्थित किया कि गीता में जगह जगह पर भगवान ने काम को तिरस्कृत किया है कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव 3 अध्याय में। उसके पश्चात 16वें अध्याय में त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश काम क्रोध तथा लोभ तस्मात्। ये 3 काम क्रोध और लोभ को तो नरक के द्वार कहा जाता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि ये काम को तो पुरुषार्थ माना गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो क्या समझना चाहिए, काम का त्याग है या काम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है? तो हमने देखा कि जब वो धर्माधिष्ठित है तब वो पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने 4 देखे थे। तो धर्म और मोक्ष इन दोनों के बीच में यदि अर्थ और काम है तो वो वेद सम्मत है। यदि धर्म और मोक्ष को निकाल दिया जाए जैसा आजकल संसार में होता है, केवल अर्थ और काम प्रेरित जीवन लोग जीते हैं, तो वो नास्तिक जीवन है या वो आसुरी जीवन है, वैसा जीवन नहीं होना चाहिए।
तो जब धर्म के अधिष्ठान में काम रहता है तो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। और हमने ये भी देखा कि यदि काम को हम लोग अलग रूप से मैथुन के रूप में यदि देखें तो श्रीधर स्वामी और श्रील प्रभुपाद जी दोनों के विचार बिल्कुल जुड़ रहे हैं कि अपने पत्नी के साथ मात्र संग, और वो भी पुत्र उत्पत्ति के लिए जब होता है तो वो जो काम है भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। तो हम वहां पर भी भगवान की विभूति को देख सकते हैं। ये है वैदिक सभ्यता वास्तव में। आजकल की सभ्यता में जो हम लोग जो 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 सेक्स की परिभाषा करते हैं लोग, उसको 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 गर्हित करके उसको उसको केवल उसको उपभोग के दृष्टि से देखते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है। लेकिन वहां पर भी दैवी संपत्ति हो सकती है और उस कृति का भी पूजन हो सकता है, क्योंकि एक नया जीव को इस संसार में लाया जा रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो इस प्रकार से धर्म सम्मत यदि है तो वो काम भी भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो वहां पर भी हम लोग भगवान की विभूति देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आज के श्लोक में देखा। और हम लोग जो देख रहे हैं कि 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान को हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, वो विभूति उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो 11 श्लोक हमारा हो गया। और जो अगला श्लोक आएगा 12वां श्लोक, तो ये जो सारे हमने चीजें देखी वो 3 गुणों के प्रभाव में ही है। लेकिन 3 गुणों से परे भी यदि कोई है, वहां पर भी हम लोग भगवान को कहाँ देख सकते हैं, उसकी चर्चा हमारे 12वें श्लोक में होगी, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सिटिंग अगले शुक्रवार के दिन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी में आप इस प्रकार से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि महोत्सव में भी आप उत्सुक हैं भगवत गीता का श्रवण करने के लिए, उसे समझने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को सुनने समझने की तीव्र इच्छा रखता है, ऐसा समझना चाहिए कि वहां पर भगवान उपस्थित है। इस प्रकार से गीता महात्म्य में श्लोक भी वर्णन आता है। तो आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।